नमस्कार, बोलना भारत में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है राजीव कुमार पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। 15वां दिन है सोनम वांगचुक जी का जंतर मंतर पे जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हालांकि इससे पहले जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तो 11वें दिन ही उसको समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस का एक डेलीगेशन सूद लेने चला गया था। हालांकि कोई इतना बड़ा स्कैम नहीं साबित हुआ, ना कोई घोटाला हुआ, ना कुछ हुआ। उसके बावजूद अन्ना आंदोलन जो एक तरह से अब तो जाहिर हो गया है कि गढ़ा गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने वो इंसानियत और वो हमदर्दी दिखाई कि कम से कम एक इंसान अगर बैठा हुआ है, भूख हड़ताल पे बैठा हुआ, तो उसकी सुध लेना हमारी जिम्मेदारी, हमारा नैतिक दायित्व है। लेकिन वहीं आज 15वां दिन जहां पे लगभग 8 किलो वजन कम हो गया है सोनम वांगचुक जी का, और उनका बीपी लेवल, शुगर लेवल सब डाउन हो गया है। अब तो भूख की वजह से नींद भी नहीं आती, रात रात भर जगने का काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि पानी तक नहीं उतर पा रहा, हलक बिल्कुल सूख गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ऐसी उमस भरी गर्मी में आज 15 दिन हो गया उनको इस भूख हड़ताल पे बैठे हुए, जबकि वो चाहते तो खुद सुकून की जिंदगी अपनी गुजार लेते। उन्हें उन्हें किसी चीज की कमी भगवान ने नहीं दी थी। हर तरह से हर सुख और शक्ति संपन्न वो व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। लेकिन आज हमारे ही देश के इन बच्चों की लड़ाई के लिए वो भूख हड़ताल पे बैठ गए, अपनी जिंदगी मौत को दांव पे लगा दिया, जूझ रहे हैं जिंदगी मौत से। लेकिन उसके बावजूद लगभग जंतर मंतर से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे पीएमओ होगा। और उसके साथ साथ जितनी भी दिल्ली सरकार की भी मिनिस्ट्री और विधानसभा और संसद भवन सब सराउंडिंग 5 किलोमीटर के दायरे में आ जाते होंगे। लेकिन किसी के भी जुआ नहीं रेंग रही है, किसी के कान पे जुआ नहीं रेंग रही, कोई सुध लेने वाला नहीं आ रहा। जबकि प्रधानमंत्री जी 8-8 हजार किलोमीटर, 9-9 हजार किलोमीटर का सफर तय करके अपना विदेशी दौरे पे लगे हुए हैं। यही इसी देश के बच्चे आज वहां पे 15 दिन से सिर्फ एक छोटी सी डिमांड के लिए बैठे हुए हैं कि जो पेपर लीक कांड हुआ है, जो नीट पेपर लीक हुआ है, उसकी डिमांड के लिए उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है उनका इस्तीफा दिया जाए। लेकिन इतनी ज्यादा संवेदनहीन सरकार मैंने देखी नहीं। ना जाने क्या इनके मन में चल रहा है, क्या सोच के रखा है। किसान आंदोलन की तरह कुछ इनके दिल में है, दिमाग में है। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। पांडे जी, मतलब क्या इतनी संवेदनहीनता सरकार के अंदर क्या दर्शाती है, आपको क्या लग रहा? ये इग्नोर वाले मोड में है कि हम तुमको कुछ नहीं समझते हैं, तुम धरना प्रदर्शन कर रहे हो, जियो तो जियो, मरो तो मरो। हम तुम्हारे कहने से कोई सरकार में परिवर्तन नहीं करेंगे, अगर कोई मंत्रालय किसी का नहीं छीनेंगे। अगर कोई भी एक भी किया तो फिर तो दुनिया भर के बवाल आएंगे। विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न मंत्री टेंटेड हैं, विभिन्न एमएलए एमपीज टेंटेड हैं। एडीआर की रिपोर्ट में कितने लोग फंसे हैं, फिर उसको सबको रिजाइन कराना पड़ेगा। लेकिन सबसे सरल था कि इस समय ये धर्मेंद्र प्रधान की बात को अगर ये मान लेते तो हमारे बच्चों की बात को माना जाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। भाई पेपर लीक हुआ है, उस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और किसी तरह से हमारे सोनम वांगचुक जी की जान बचती। ये तो इन्होंने हद कर दी है नदीम जी, कोई मतलब अक्षम्य अपराध है। सरकार ने तो मार ही डाली चाहिए। सरकार तो मान लो मार ही रही है, इनको जिंदा ही नहीं छोड़ी है। वो तो किसी तरह से अभी उनका शरीर हाँ, जिंदा है। उसको ऊपर वाला अभी जिंदा रखा, सरवाइव कर रहे हैं, जूझ रहे हैं अपने अपने जो क्या कहते हैं, आत्मविश्वास और आत्मबल की वजह से वो जूझ रहे हैं। अब आप देखिए कि इसी दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी कई देशों का दौरा कर रहे हैं, शायद 7-8 देशों का। अब डेनमार्क हुआ है 6,000 किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया चले गए 8,000 किलोमीटर, जी न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, सीशेल्स छोटा सा द्वीप है। जी। आपको क्या जरूरत है दुनिया का? वो जैसे कहा गया कि पूरे तीनों लोग का चक्कर काटना काटना था, तो वो खाली माता पिता का ही चक्कर काट लिया तो तीनों लोग का चक्कर कट गया। हमारी जी, मैथोलॉजी में एक से एक सही स्टोरीज है। तो सही। जनता ही सब कुछ है। जैसे मेरे टाइटल में लगा है वी द पीपुल, जो जनता है वही देश की सबसे सार्वभौमिक शक्ति उसी में है।
जनता के ही लोग जो नुमाइंदे उसमें अगर ये कोई भी मांग कर रहे हैं, अगर वो जस्टिफाइड है, तो मेरी समझ से आधा सेकंड लगना चाहिए। आप जापान में देखिए, बहुत सारे देशों में देखिए, तमाम प्रधानमंत्री बदल गए छोटे-छोटे आरोप पे। अभी और, भारतीय मूल के और, जो ये ऋषि सुनाक जी इंग्लैंड में प्रधानमंत्री थे, जो जी हमारे नारायण मूर्ति जी के दामाद थे, उनको भी बदलना पड़ा, दूसरा आ गया प्रधानमंत्री। ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव जी, माना कि प्रधानमंत्री जी बहुत व्यस्त हैं और विदेश नीति को भी साध रहे हैं, रक्षा नीति को भी साध रहे हैं, कारोबार भी लेके आना है, तब तो देश चलेगा। माना कि आप व्यस्त हो, चलिए ठीक है, आप देश के लिए रातों दिन आप काम कर रहे हो, लेकिन एक दूत तो भेज सकते थे। कोई अरे कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी चला जाता, वो प्रोटोकॉल मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम के, कोई भी चले जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस के। ये तो देखिए इन्वायरमेंट से जुड़े हुए आदमी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस से जुड़े हुए आदमी, हर चीज से तो जुड़े हुए आदमी हैं। इन्हीं का एक आविष्कार है बनाया हुआ, जिससे ठंड बचती है, उसको भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है वहां पे लद्दाख में सब जगह। इन्होंने ही कितना बड़ा मामला सामने लाया कि बॉर्डर पे चाइना घुसा आ रहा है, अभी देखिए फिर अरुणाचल में घुस रहा है। बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं देश की जनता के लिए, देश को जगाने के लिए बहुत काम किया इन्होंने, और इन्हीं की जान पे बन आई है। ये तो बहुत ही विचलित करने वाली बात है। मेरा मन बहुत दुखी है नदीप जी, हद हो गई। लेकिन अब इसका इसका हल क्या होगा राजीव जी, ये बताइए। मान लिया कि वो कोई आ नहीं रहा सूद लेने, तो लड़के आखिर कब तक वहां, जो नौजवान छात्र ये लोग इकट्ठा है, ये मतलब इनके क्या इम्तिहान लिया जा रहा है क्या सब्र का? वो तो लिया ही जा रहा है, और ये सबक सबक देना चाहते हैं कि आप मतलब जीना हो जीजिए, मर जाइए, हमसे कोई जीत नहीं पाएगा, हम इतने बड़े पहलवान हैं। देखिए 700 से ज्यादा किसान मर गए किसान आंदोलन में, इनके ऊपर जू नहीं रहेंगी। अभी बिहार में भरत तिवारी कांड हो गया, भाई एक आदमी अगर भेज देते कि भरत तिवारी मामले में कि आपकी जो भी बात है हमको सीएम साहब ने भेजा है, हम पूरा सुनना चाहते हैं, और आप अभी कुछ कुछ दिन तक शांत रहिए, शांत हो जाते, छोटे छोटे काम कर देते, वो सही हो। यहाँ ये सुनने को ही नहीं तैयार है भाई, हाँ, तो एकदम। ये जो परीक्षा ली जा रही है अभी, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बात कही गई है कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत लिया जाए, और अगर ऐसा होता तो 20 तारीख को हम जंतर मंतर का, अरे वो पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। तो बस अब लड़कों को करना ही चाहिए पार्लियामेंट का घेराव। ये लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं तो उनको निकलना चाहिए, दिल्ली की जनता जगे, दिल्ली में कुछ जाम हो, दिल्ली में कोई दिक्कतें आए, कमोशन हो, कहीं से तो कवर हो न्यूज में। क्योंकि देखिए जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, हम उसमें भी सक्रियता निभाते थे बहुत, तो उस समय तुरंत टेलीविजन चैनल चलते थे। लेकिन अब तो अंबानी अडानी चला रहे हैं टेलीविजन चैनल, और मोदी जी का समय है। मोदी जी ने तो गोधरा कांड के बाद कहा ही था कि जी हम सबसे बड़ी गलती हमारी ये हुई कि हम मीडिया कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके बाद से सीख गए, मीडिया के स्वतंत्रता का स्तर 160 पे लाके रख दिया है, मीडिया का गला घोंट के रखा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं चला जाए पत्रकार का। नहीं, आप ये अब इसका मतलब ये देखिए राजीव जी की, मतलब बच्चे शांति पूर्वक तरीके से वहां बैठे हुए धरने पे, कोई सुध लेने आ नहीं रहा है। भूख हड़ताल पे सोनम वांगचुक जी अपनी जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर छात्र और नौजवान ये कहते हैं कि हम 20 तारीख को संसद का घेराव करेंगे, अब ऐसी कंडीशन में अगर विपक्षी लीडर उनके सपोर्ट में आगे आते हैं, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी यही कहेगी कि ये तो नेतागिरी करने के लिए ये राजनीति हो रही है। इस पे नहीं, भारतीय जनता दोहरी पार्टी, स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, दोहरी भारतीय स्थिति में। भारतीय जनता पार्टी तो जो हमेशा चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी, उनका तो सब सामने आ चुका है, बेनकाब हो चुके हैं। चाहे भगवान से धोखा है, चाहे जनता से धोखा है, सबसे। अब वो छोड़ दीजिए, क्या कोई कहेगा। हर जो राजनेता है उसको अपने अपने घर से पैदल मार्च करते हुए जंतर मंतर जाना चाहिए। जितने सांसद हैं वो भी जाके बैठे, लखनऊ से, इलाहाबाद से, अगरतला से, दिसपुर से, कहीं से भी, बेंगलोर से, लोगों को ट्रेन ट्रेन भर भर के जाना चाहिए। जब मोदी जी जो हैं, अभी आया ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने खोला है कि मोदी जी की ऑस्ट्रेलिया की बैठक में 30,000 आदमी बाई एयरप्लेन जगह जगह से लाए गए। जो ये मीडिया शो चलता है, तो यहाँ जनता को करना चाहिए। क्या बताएं, बहुत अफसोस है कि हमारी देश की जनता इतनी दबी और कुचली जा चुकी है, और इतना मीडिया को दबाया गया है। अभी आप एक सर्वे करा लीजिए अपने चैनल की तरफ से, आप जी 100 लोगों से केवल पूछ लीजिए, एक सैंपल सर्वे, जी 100 लोगों में से 40 लोग, 30 लोग जानते ही नहीं होंगे, 20 लोग पढ़े लिखे वाले भी, कि ये जी कुछ हो रहा है, क्योंकि टेलीविजन पे भरोसे है ना वो। सही
बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। ब्लैक आउट है भाई नदीम भाई, ब्लैक आउट है। आपका चैनल है, कुछ जो चैनल दिखा रहे हैं जी इनके जी। भी देश के हिसाब से कोई भी वो नहीं है, रेडिबिलिटी या रीच। अब बात तो वही हो गई कि अगर आंकड़ों पे नजर डाला जाए तो 27% युवा आबादी है देश में, और उन्हीं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी ये मान लिया, जैसा कि आपने कहा, आह्वान किया कि सबको जो है, सारे सांसद को, विधायक को कुछ करना चाहिए, कहीं ये 27% छोड़ दीजिए, सिर्फ 10% युवा निकल पड़ेंगे तो क्या होगा? अब युवा तो दिक्कत क्या है कि युवा तो फंसे पड़े हैं, नौकरी की दिक्कत है, किसी की शादी हो गई तो दिक्कत है, बहुत दिक्कतें हैं युवाओं में। वो चेतना नहीं रह गई, वो पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो नैतिक बल नहीं है। कोई रीलों में फंसा है, फेसबुक में फंसा है, कोई किसी में। लेकिन जो और भी लोग हैं, जैसे जैसे रिटायर्ड वर्ग बहुत सारे, अन्ना हजारे ने अन्ना आंदोलन के समय एक अपील की थी, जो 60 साल 62 साल पे जो लोग रिटायर हो जाते हैं और अभी 80 के नहीं हुए, 70 के नहीं हुए, तो वो उनके पास पेंशन भी है, वो सक्षम भी है, शरीर से भी ठीक है। वही लोग घर में क्या कर रहे हैं? सुबह लोग सोसाइटियों में बुढ़े लोग टहल रहे हैं। अरे क्यों नहीं हर सोसाइटी से कहते 2 आदमी जा रहा है सोनम वांगचुक के लिए। बस गाली खाली बता रहा हूँ, गलती इतनी सी है कि ये कोई बड़ा संगठन नहीं है जिसने किया है, नहीं तो वही संगठन जमा देता। अब देखिए, हमेशा ये बात आई कि अन्ना हजारे ने किया, एक तो उस समय टेलीविजन ने फैलाया, केजरीवाल का पिछले 15 सालों का परिवर्तन संस्था चलाने का रिकॉर्ड था और बहुत सारे लोग उस समय जुड़ गए थे। वो बाद में चाहे बातें आती हैं कि आरएसएस जुड़ा था, जो भी था, लेकिन वो एक कमोशन बन गया, एक मूवमेंट बन गया, शहर शहर में हो रहा था। मैंने भी लखनऊ में एक चौराहे पे एक आंदोलन पूरा चला दिया था। तो ये तो हो नहीं पा रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है। हाँ, दूसरी आजादी की बात चल रही थी, दूसरी आजादी की, गांधी, दूसरे गांधी के अन्ना आंदोलन को लेकर लोग यही कह रहे थे कि ये आजादी की दूसरी क्रांति की लहर चल रही। लेकिन ये कि उस टाइम जो इल्जाम लगाया गया था, वो इल्जाम भी नहीं साबित हुआ कांग्रेस पार्टी के ऊपर। और दूसरे ये कि कम से कम इतनी तो राजनीतिक शिष्टाचार कांग्रेस के पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर था कि वो कम से कम एक डेलीगेशन हाल चाल लेने के लिए भेज रहे थे, बार बार उनकी डिमांड को माना जा रहा। तो आखिरकार 11वें दिन पे वो चीजें पूरी हो गई थी, लेकिन यहाँ 15 दिन हो गया, एक आदमी जूझ रहा है। अब ऐसी कंडीशन में अगर नौजवान कहीं कोई दूसरे उग्र रूप में आ जाते हैं तो फिर यही होगा कि इसमें तो यही करना था और ये परजीवी है और इस अब तरीके का नदीम जी, यही। कांग्रेस के लोग तो उनके मानस पुत्र हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के, अंबेडकर जी के, भगत सिंह के, चंद्रशेखर आजाद के, महात्मा गांधी, नेहरू जी के और मौलाना आजाद के, तमाम लोगों के। जी इस समय जो हमारे मानस पुत्र लोग हैं, ये किसके मानस पुत्र हैं? जिन्होंने आजादी के आंदोलन में कोई सहयोग नहीं किया, जो उस समय हिंदू महासभा बना करके हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहे थे, जी जिन्होंने गए नहीं। यही सुभाष चंद्र बोस मिलने गए सावरकर से, बताते हैं कि सावरकर जी उनसे मिले तक नहीं। ये लोग का जो एक ग्रुप रहा है, जो केवल धर्म की राजनीति करना, बड़ा देखिए, धर्म की राजनीति करना सबसे सरल काम है। तो धर्म की राजनीति करने वाले लोग ये सब सीरियस मुद्दों को पढ़े लिखे लोगों को समझते ही कहाँ हैं? जिनकी डिग्री कंफर्म नहीं है आज तक, जो अपराधों में लिप्त रहे, जो तड़ीपार रहे, जो जिनके ऊपर कितने कितने बड़े बड़े आरोप हैं, वो सब अब सत्ता में बैठे हैं। वो सोनम वांगचुक जैसा आदमी, जिसपे 3 इडियट मूवी भी बन गई, वर्ल्ड फेमस मूवी बनी, जी। और आप समझिए कि वो इंजीनियर हैं, इतने बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पूरे दुनिया में उनको लोग जानते हैं। अब मैं तो लगता है अंतरराष्ट्रीय अपील आएगी तभी कुछ होगा। न्यायालय भी इस पे कोई स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे, वो नहीं, कान आंख के नीचे ये सब चीजें हो रही हैं। देखिए, न्यायालयों की नैतिकता खत्म हो चुकी है। अगर आप एक अरोड़ा साहब हैं, जो भारत के तमाम पूर्व न्यायाधीशों के साथ भी काम किया है, इस समय अमेरिका में रहते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको सुनिए। तो ये जितने भी न्यायालय का जज रह गए हैं, इनके पास अब कोई नैतिकता रह नहीं गई है। तभी तो देखिए, कभी माँ की गाली खा रहे हैं, कभी जूता खाते हाँ हाँ, हैं। अब तो इनको शुरुआत यहाँ संसद तक में हो जाना गई। है, इनको जिंदगी भर जज रहे, न्यायमूर्ति रहे, इनको जो है वही नहीं है। और इनकी भाषा देख लीजिए कि जिसको जज की भाषा को लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। अगर वो कानून में लिख लिया जाता, भाषा जो ऑबिटर डिक्टा ऑबिटर जोरिस होता है, तो वो कानून देश का बन जाता। सबको कहना पड़ता है इनको कॉकरोच, जनता लड़कों को, अनएम्प्लॉयड लड़कों को, या जो वकील हैं जो जिनकी डिग्री नहीं है, क्या क्या जिनको बताया चीफ जस्टिस ने। तो ये तो कॉकरोच बोलने वाले लोग हैं। ये जनता की किसी भी मस्ती से, ये तो बैडमिंटन खेलने वाले हैं पूरा का पूरा। देखिए, वकील और जज सब गए लंदन में बैडमिंटन खेल रहे हैं, वही आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, वही बैडमिंटन चल रहा है, वहां दोस्ती चल रही है। एक कहा गया है कि आर्म्स डिस्टेंस होना चाहिए, जज को हर समय उपलब्ध नहीं होना चाहिए वकीलों के साथ, और सब गाइडलाइंस हैं
कि आपको बहुत सोशल मीटिंग्स में नहीं जाना है, आप वहां जाके लंदन घूम रहे हैं। अरे जज चले जाते, 20 जज चले जाते, नहीं नहीं, लेकिन वहां वकीलों को क्या, वो तो पूरी मस्ती कर रहे हैं। वो ये जो, बहरहाल, इसलिए जो जज जज कोई ध्यान नहीं दे रहे भाई। जज जज तो अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनको आगे का कोई वादा होगा। अरे आप देखिए, जब 14 की सरकार बनी तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक एक पूरे 4-5 जजों की लाइन, एक पैनल ही पूरा बैठ गया था। और इस हद तक कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो रोने पे आ गया, उसके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आंखों कर ली थी, आंखों से आंसू निकल आए। और उन्होंने मतलब वो प्रेस, उन्हें लगा कि अब हम किस तरीके से जकड़ दिए गए हैं। खैर, सब मिला के ये है कि ना तो ये सरकार सूद ले रही है, ना यहाँ का न्यायालय सूद ले रहा है, और भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद ये लग रही है विपक्ष की तरफ से कि अगर 20 तारीख का जो ऐलान इन लोगों ने किया और विपक्ष का समर्थन मिलता है, तो विपक्ष के समर्थन के जरिए और यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, वो कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट में आ जाता है तो एक एक इन्हें एक शक्ति मिलेगी, मनोबल इनका बढ़ेगा, और हो सकता है इसी मनोबल के सहारे वो सरकार को झुकाने में कामयाब हो जाए। और जो एक छोटी सी डिमांड है इनकी, जो आज तक मानी नहीं जा रही है, वो हो सकता है सरकार फिर मजबूर हो जाए मानने पे, क्योंकि जब तक सामने से कोई सही से कोई रिएक्शन नहीं होगा तब तक ये मानेंगे नहीं। लग यही रहा है कि उसी का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अब देखिए ऐसा हो नदीम तभी जी, हम। अब जी एक बात जोड़ता हूं कि धारा 21 कहती है संविधान की, देखिए संविधान की धाराएं जो फंडामेंटल राइट्स हैं सब सर्वोच्च हैं। संविधान की धारा 21 कहती है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, डिग्निटी। अब उनको जी काकरोच बोला जा रहा है, चलिए उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उसी को, जैसे मोदी जी को चाय वाला बोला तो उन्होंने अपना चाय पे चर्चा चला दी थी, तो काकरोच वालों ने भी कहा काकरोच शब्द अच्छा लग गया, हम तो इसी नाम से जनता पार्टी, काकरोच जनता। लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे हैं लड़के काकरोच कहने पे, लेकिन इतनी बात कह रहे हैं कि तुमने पेपर लीक करवाया या हुआ या तुम्हारे तुम अक्षमता रखी, तो उसको रिजाइन नहीं कर रहे। अब इसमें एक आदमी और कई लड़कियां लड़के वहां से ले जाए गए जो बीमार हो गए, सोनम वांगचुक को। तो आप कुछ हो जाए, अब बताइए धारा 21 जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, इसी को फंडामेंटल राइट को ही तोड़ने को तैयार है ये लोग। नहीं, ये तो ये अच्छा, एक बात बताइए सर, आपको तो पता ही है, अन्ना आंदोलन का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि लोकपाल बिल, कोई नाम ले रहा है? कौन है यहाँ उत्तर प्रदेश में, कौन लोकायुक्त है? कोई अब समझ रहा है? तो नहीं नहीं, कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के दौर में तो वो थोड़ा थोड़ा चला, अब कोई नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए ये सब बातें बेमानी है इनके लिए। बस यही है कि जब ये छात्र और नौजवान जब तक नहीं निकलेंगे तब तक इनके सर पे जुआ नहीं रेंगेगी। अब देखना है कि विपक्ष इनका साथ कितना दे रहा है, जो यहाँ का इंटेलेक्चुअल्स है वो कितना साथ दे रहा है, और उसके साथ साथ भगवान भी इनके साथ रहे और सोनम वांगचुक जी की सेहत और स्वास्थ्य उनका बेहतर रहे, वो हम लोगों के बीच में बने रहे, उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ बना रहे, ये हमारी दुआ है, हमारी कामना है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद। यही भगवान से मैं भी बना रहा हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। हे ईश्वर, सोनम वांगचुक जी को सुरक्षित रखिए और ये सब उनकी मांगे मानी जाएं। ये देश जो है ये अखड़बाजी जो है खत्म करे सरकार की। नमस्कार।